अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 3। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 आज हम सॉल्व करेंगे। उसका हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमें कहा गया है कि एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n, जबकि n हमारे पास रुकन है नेचुरल नंबर्स का। तो नेचुरल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं? नेचुरल नंबर वो होते हैं जो हमारे पास डिजिट 1 से शुरू होते हैं। ये सारे हमारे पास नेचुरल नंबर है। अब क्योंकि इन्होंने कहा है कि n हमारे पास रुकन है नेचुरल नंबर का, तो जहां हमारे पास n होगा वहां पे हमने नेचुरल नंबर पुट करने होंगे। अब नेचुरल नंबर हमारे पास डिजिट 1 से शुरू होते हैं। अब 2 के साथ हमारे पास n है, तो हम डिजिट 1 पुट करेंगे। हमारे पास 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 आंसर आएगा। ऐसे ही हम अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, अब 2 के बाद 3, फिर 3, 6, ऐसे मल्टीप्लाई करते जाने हमारे पास आंसर आता जाएगा। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आंसर आया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आंसर आया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, और जब 4 से करेंगे 8, 10, और ये आगे बढ़ते जाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पे कोई हद नहीं दी हुई इसकी। अब अगला हमारे पास पार्ट है, उसमें कहा गया है एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2m प्लस 1, जबकि m हमारे पास रुकन है नेचुरल नंबर का। अब यहाँ पे दोबारा नेचुरल नंबर आ गया, बट कंडीशन हमें ये दी गई है। अब नेचुरल नंबर मैंने यहाँ पे बताया है, नेचुरल नंबर का सेट वो होता है जो 1 से शुरू होता है, डिजिट 1 से, और इसकी कोई हद नहीं होती है, आगे बढ़ता जाता है, खत्म नहीं होते हमारे पास नंबर्स। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने करना क्या है। जहाँ पे हमारे पास m होगा वहाँ पे हमने नेचुरल नंबर पुट करने हैं। अब क्वेश्चन की हमारे पास जो कंडीशन है वो कुछ ये है। अब m की जगह हम नेचुरल नंबर पुट करके देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। तो अगर हम m की जगह पे पुट करें 1 को प्लस 1, अब 2 मल्टीप्लाई 1 2 आंसर आएगा, 2 में 1 को प्लस करें 3 आंसर आ जाएगा। अब ऐसे ही 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 आंसर आएगा, 4 में 1 को प्लस करें 5 आंसर आएगा। अब 3 यहाँ पे रखते हैं हम, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 आंसर आएगा, 6 में 1 को प्लस करें 7 आंसर आएगा। ऐसे ही हम करते जाएंगे तो हमारे पास आंसर आता जाएगा। तो सेट बनेगा हमारे पास 3, 5, 7। अब 2 की जगह पे 4 रखे तो 8, 8 में 1 प्लस करें 9। अब 2 की जगह 5 रखे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10 आंसर आएगा, 10 में 1 को प्लस करें 11, और ये आगे जाते जाएंगे। तो ये हमारे पास सेकंड जो भी हल हो गया। अब थर्ड पार्ट हमारे पास है एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 11n, जबकि n हमारे पास रुकन है w का। अब w में जो हमारे पास होते हैं होल नंबर आते हैं। होल नंबर का सेट हमारे पास स्टार्ट होता है डिजिट 0 से, और ये आगे अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे उसने हमें हद भी दे दी है कि हमने 11 से छोटे होल नंबर लिखने हैं, और यहाँ पे कंडीशन हमारे पास है 11 है। अब जहाँ पे हमारे पास n होगा वहाँ पे हम होल नंबर पुट करते जाएंगे। फर्स्ट हमारे पास होल नंबर है 0। अब 11 को 0 से मल्टीप्लाई दे, तो हमने नर्सरी से पढ़ा हुआ है कि नर्सरी आई थिंक 3-4 क्लासेस से पढ़ा होगा कि 0 जिससे भी ज़रब खाता है हमारे पास जवाब 0 आता है, 0 जिससे मल्टीप्लाई होता है आंसर हमारे पास 0 आता है। अब 0 पुट किया, क्योंकि होल नंबर थे तो हमने 0 पुट किया पहले। अब 1 पुट करेंगे, 11 को 1 से मल्टीप्लाई करें 11 आंसर, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करें 22 आंसर, 11 को 3 से 33। अब हमने जाना कहाँ तक है? 11 से छोटे। अब 11 से छोटे जो हमारे पास होल नंबर है वो हमारे पास है 10। अब 11 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 110 आंसर आ जाता है। अब ऐसे ही हम लिखेंगे 11 की जगह n की जगह हमने 0 पुट किया, 11 को 0 से ज़रब दिया, जवाब 0 आया। 1 पुट किया 11, 2 पुट किया 22, 3 पुट किया 33। अब आगे बढ़ते जाएंगे। अब हमने 11 से छोटे लेने हैं, तो मतलब 10 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 11 से, तो हमारे पास 110 आंसर आ जाएगा, 110 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास सेट बन गया। उसके बाद है हमारे पास फोर्जेस। यहाँ पे हमने करना है कि x, जबकि x रुकन है हमारा e का। e होता है इवन नंबर्स, इवन नंबर का सेट होता है हमारे पास 2, 4, 6, 8, ये हमारे पास होता है इवन नंबर का सेट। अब x हमारा जो है वो बिलोंग करता है इवन नंबर से, और हमने इवन नंबर लिखने क्या है? 4 से बड़े इवन नंबर लिखने हैं और 6 से छोटे, मतलब 4 और 6 के दरमियान जो इवन नंबर आते हैं हमने वो लिखने हैं। बट 4 के बाद 5 आता है और 6 से पहले 5 आता है, तो 5 हमारे पास और नंबर है, मतलब हमारे पास 4 और 6 के दरमियान कोई इवन नंबर नहीं है। तो यहाँ पे हमारा खाली सेट आ जाएगा, या इसकी जगह आप 5 भी लिख सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास 5 जूस। इधर हमें कंडीशन दी गई है x
सच दैट x लुकन है o का। अब o से o जाहिर कर रहे हैं और नंबर को, और नंबर होते हैं 1 3 5 7 9, ये हमारे पास होते हैं और नंबर। अब हमने और नंबर लिखने कौन से हैं, 5 से बड़े और 7 से छोटे। अब आप खुद ही देखें, 5 के बाद हमारे पास 6 आता है और 7 से पहले हमारे पास 6 आता है, तो 6 हमारे पास इवन नंबर है। 5 और 7 के दरमियान हमारे पास कोई और नंबर नहीं है, तो इसका आंसर भी यही आएगा, खाली सेट या 5। अब उसके बाद है हमारे पास 6 पार्ट। इसमें उसने कहा है x such that x belong to q और x square is equal to 2। अब हमने कोई ऐसा रेशनल नंबर लेना है जिसका स्क्वायर हमारे पास 2 आए। हमारे पास कोई भी ऐसा रेशनल नंबर है ही नहीं। हम अगर लेते हैं 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5, 5 5 25, 5 1 5, अब 75 151। अब यहाँ पे हमारे पास 2.25 जवाब आ रहा है, जो कि हमारे पास ना कोई भी ऐसा रेशनल नंबर नहीं है जिसका हम स्क्वायर लें तो हमारे पास आंसर 2 आए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे खाली सेट। ये हो गया हमारा छठा जुज भी सॉल्व। अब आगे चलते हैं। अब आगे हमने फिर से वही करना है कि कोई ऐसा रेशनल नंबर लेना है जो कि इक्वल हो -x के। हम अगर लेते हैं 0 को मल्टीप्लाई करवाएं x से तो जवाब हमारे पास -x आता है, तो इधर हम लिख देंगे 0। ये है हमारे पास 7वें क्वेश्चन का आंसर। अब आगे है 8वां। अब इसमें हमें जो कंडीशन दी गई है वो x such that x belong to r ट्राई कर रहा है रियल नंबर्स को, रियल नंबर्स को। ये जो रियल नंबर्स होते हैं ये हमारे पास यूनियन ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर जो कि अब हमने ऐसा रियल नंबर लिखने हैं जो जिनमें इरेशनल नंबर ना हो। अब इरेशनल नंबर रैशनल नंबर में नहीं होते तो हम यहाँ पे q लिख देंगे। रैशनल नंबर के सेट को हम जाहिर करते हैं q से, तो यहाँ पे हमारे पास q वाला सेट आ जाएगा। जो इरेशनल नंबर नहीं है जिसमें वो हमारे पास है q। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, उसमें हमें कंडीशन दी गई है कि हमारे पास u जो है वो है 1 से लेकर 10 तक, और a है 2 4 6 8 10, b है 1 2 3 4 5 6, c सेट है हमारे पास 1 3 5 7 9। अब इसके हमें आगे पार्ट्स दिए गए हैं जिनको हमने हल करना है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास a का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बताती चलो, अगर हमने किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना होता है तो उसे यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दिया जाता है। यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या होता है, जो हमें u दिया गया होता है यही हमारा यूनिवर्सल सेट होता है। ये होता है हमारा यूनिवर्सल सेट। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन हल। a का कॉम्प्लीमेंट लेना है, a का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस a। अब a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u में से हम जब a को माइनस करेंगे तो हमारे पास a का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। u वाला सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम माइनस करेंगे a वाले सेट को इसमें से 2 4 6 8 10। अब इधर जो हम देखेंगे जो u में और a वाले सेट में सेम है वो हमारे पास कट जाएंगे, जो बाकी बचेंगे उसे हमने एक और अलग सेट बना के लिख देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखते हैं 1 u में है, इधर a वाले सेट में नहीं है तो 1 नहीं कटेगा, 1 इधर आ जाएगा। 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये कट जाएंगे। आपसे काटना नहीं है, ये मैं जस्ट समझाने के लिए बता रही हूँ, आपने वैसे काटना नहीं है, जहन में रखना है। उसके बाद 3 इधर है, इधर नहीं है तो 3 आ जाएगा। 4 इधर है, इधर भी है, ये कट हो गया। अब 5 इधर है, इधर नहीं है, 5 आ गया। 6 और 6 कट हो गया, 7 आ गया। 8 और 8 कट हो गया, 9 आ गया, और 10 और 10 कट हो गया। ये हमारे पास a का कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब आगे ऐसे ही हमने b का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। b का कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए हम करेंगे u माइनस b। जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना होगा हम u में से उसे माइनस कर देंगे यूनिवर्सल सेट में से। अब u वाला सेट हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस b वाला सेट 1 2 3 4 5। अब हम इसे माइनस करते हैं, 1 और 1 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल,
3 और 3 कैंसिल, 4 और 4 कैंसिल, 5 और 5 कैंसिल। अब आगे जो हमारे पास बच गए हैं वो हम लिख देंगे। आपने काटना नहीं है, इसे बस ध्यान में रखना है, ये मैं जस्ट आपको बताने के लिए काट रही हूँ। और आगे चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। अब यहाँ पे हमने मालूम करना था ए यूनियन बी। ए का सेट तो मैंने पीछे ए और बी दोनों का सेट लिखा था, मैं यहाँ पे दोबारा मेंशन कर दिया है। ए का सेट हमारे पास था 2 4 6 8 एंड 10 और बी का सेट हमारे पास था 1 2 3 4 5। अब जब हम यूनियन मालूम करते हैं तो यूनियन में याद रखिए जो हमारे पास ए का सेट होता है और बी का सेट होता है, इनमें जितने भी अरकान हमारे पास होते हैं, जितने भी नंबर्स, हम उन सबको तरतीब से लिख देते हैं। अब यहाँ पे ए यूनियन बी मालूम करना था। ए का सेट था हमारे पास 2 4 6 8 10, यूनियन की अलामत वैसे आ गई इधर वाली इधर। अब बी का सेट लिखा हमने 1 2 3 4 5। उसके बाद हमने अब इसका निकालना है आंसर। तो मैंने कहा था जो ए और बी के दोनों सेटों में अरकान होंगे वो सारी जो हम नया सेट बनाएंगे उसमें आ जाएंगे, और लेकिन हम लिखेंगे उन्हें तरतीब से। अब यहाँ पे एक को हमने पहले लिखा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7 हमारे पास इधर है नहीं, फिर 8, 9 भी इधर नहीं है, फिर 10। तो ये हमारे पास थर्ड जो है जुज ये भी हल हो गया। अब चलते हैं फोर्थ जुज की तरफ। तो हमारा जो फोर्थ जुज है उसमें हमने मालूम करना है ए माइनस बी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बताती चलूं कि ए माइनस बी होता क्या है। ए माइनस बी में जो हमारे ए के अरकान होते हैं कोई भी होंगे और बी के जो अरकान होते हैं, अब हमने देखना है कि इन दोनों में से सेम नंबर्स कौन से हैं। जो हमारे पास सेम नंबर्स होंगे वो कट जाएंगे और जो हमारे पास पहले सेट में बचेंगे वो हम अलग सेट में लिख देंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। हमारे पास ए सेट गिवन है 2 4 6 8 10, बी सेट गिवन है 1 2 3 4 5। अब हमने मालूम करना है ए माइनस बी। ए माइनस बी मालूम करने के लिए हम पहले ए का सेट लिखेंगे, क्योंकि पहले ए का सेट इधर दिया हुआ है 2 4 6 8 10, माइनस की अलामत लगाएंगे, इधर भी माइनस की अलामत है। अब बी वाला सेट लिखेंगे, बी वाला सेट है 1 2 3 4 5। अब हमने देखना है जो हमारे पास सेम नंबर होंगे दोनों सेट में वो कैंसिल हो जाएंगे और जो फर्स्ट सेट वाले हमारे पास बच जाएंगे वो लिखने हैं। और कीप इन माइंड, ध्यान में रखिए कि जो हमारे पास सेकंड सेट होगा उसमें अगर कोई भी अरकान बच जाए हमने नहीं लिखना, जो हमारे पास फर्स्ट सेट में बचेगा सिर्फ वही लिखेंगे। अब 2 से 2 कैंसिल, 3 इधर 1 था लेकिन इधर नहीं था, हमने कहा था सेकंड सेट वाले हम नहीं लिखेंगे, फर्स्ट सेट में जो हमारे पास बच जाएंगे हमने सिर्फ वही लिखने हैं। 4 से 4 कैंसिल, 6 इधर है इधर नहीं है, तो फर्स्ट सेट में 6 बच रहा है 6 लिख देंगे। 8 इधर है इधर नहीं है, 8 हमारे पास फर्स्ट सेट में बच रहा है तो 8 लिख देंगे। और 10 इधर है इधर नहीं है, 10 भी हमारे पास फर्स्ट सेट में बच रहा है 10 लिख देंगे। अब देखिए कि हमारे पास सेकंड सेट में 1 और 5 बचे लेकिन हमने नहीं लिखे, तो यही है मेन पॉइंट कि हमने जो ए माइनस बी मालूम करना था, तो जो हमारे पास ए के सेट में बचेंगे हम वो लिखेंगे क्योंकि पहला सेट हमारे पास ए है। अगर हमने मालूम करना होता बी माइनस ए तो हमारे पास जो बी के सेट में बचते वो हमने लिखने थे कि जो हमारे पास सेट पहले गिवन होगा हम उसके जो बच जाएंगे नंबर वो लिखेंगे। अगर सेकंड के लिख दिए तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो अब चलते हैं हम अपने 5 पार्ट की तरफ। अब जो हमारे पास 5 पार्ट है उसमें हमने मालूम करना है ए इंटरसेक्शन सी, उर्दू में से कहते हैं ए का तो सी। ए इंटरसेक्शन सी मालूम करने का मतलब ये है कि ए और सी में जो सेम नंबर्स होंगे हमारे पास जो सेम अरकान होंगे हमने उसको अलग सेट में लिखना है। अब हमारे पास ए का सेट गिवन है 2 4 6 8 10 और बी का सेट गिवन है सी का सेट हमारे पास गिवन है 1 3 5 7 9। इनका हमने लेना है इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन में जो हमारे पास सेम नंबर्स होंगे वो हम लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ए इंटरसेक्शन सी। फर्स्ट हम लिखेंगे ए का सेट 2 4 6 8 10 इंटरसेक्शन की अलामत, फिर 1 3 5 7 9 ये हमारे पास था सी का सेट। अब हम देखेंगे इन दोनों में सेम नंबर्स कौन से आ रहे हैं। 2 इधर है इधर नहीं है, मतलब इन दोनों में 2 सेम नहीं है। 4 इधर है इधर नहीं है, 4 भी हमारे पास सेम नहीं आ रहा। 6 इधर है इधर नहीं है, 6 भी सेम नहीं आ रहा। 8 इधर है इधर नहीं है, 8 भी सेम नहीं आ रहा। और 10 भी इधर है इधर नहीं है, तो 10 भी हमारे पास सेम नहीं आ रहा। तो मतलब यहाँ पे हमारे पास कोई नंबर सेम नहीं है, तो हम यहाँ पे खाली सेट या 5 लिख सकते हैं।
अब आगे हम चलते हैं छठे पार्ट की तरफ। मैं दोबारा इसे रिपीट कर देती हूँ कि ए तका तो बी में जो हमारे पास मुश्तरिक यानी सेम होते हैं, मतलब जैसे यहाँ पे 2 था, अगर इधर भी 2 होता तो फिर हम इधर 2 लिखते, यहाँ पे 4 था, इधर 4 होता तो फिर हम 4 लिखते, यानी दोनों सेटों में एक जैसे नंबर होते तो फिर हम अलग सेट में उसे लिख सकते थे। इधर हमारे पास कोई भी एक जैसे नंबर नहीं है तो हम यहाँ पे लिखेंगे खाली सेट या 5। अब चलते हैं अपने 6 चूज की तरफ। अब जो हमारे पास छठा पार्ट है उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास 2 काम करने के हैं। फर्स्ट काम हमने ये करना है कि हमने निकालना है ए का कंप्लीमेंट और सी का कंप्लीमेंट, और उसके बाद जो इन दोनों का आंसर आएगा उसका हमने निकाल लेना है यूनियन। तो पहले मैं निकाल लेती हूँ ए का कंप्लीमेंट। ए का कंप्लीमेंट था u माइनस ए। जब भी हमने किसी सेट का कंप्लीमेंट निकालना होगा तो उसे यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे, मतलब जो हमारे पास u सेट गिवन होगा। अब हमारे पास u सेट गिवन था वो मैंने पीछे लिखा था, मैं यहाँ दोबारा लिख लेती हूँ 1 2 3 4 5 से 10 तक, मतलब ये इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारे नंबर शामिल हैं। और जो हमारे पास ए वाला सेट है, जो हमारे पास ए वाला सेट है वो हमें गिवन है 2 4 8 6 8 10। ये है हमारे पास ए का सेट। यू का सेट मैंने पीछे लिख दिया। अब हमने मालूम करना है ए का कंप्लीमेंट यानी यू माइनस ए। अब जो हमारे पास यू वाला सेट है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और माइनस ए वाला सेट है हमारे पास 2 4 6 8 10। अब हम करेंगे माइनस, यहाँ पे एक हमारे पास बच जाएगा, 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कैंसिल। 3 हमारे पास बच जाएगा, 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये कैंसिल। 5 यहाँ पे बच जाएगा, इधर नहीं है क्योंकि इस सेट में। 6 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये दोनों कैंसिल। 7 यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा, 8 यहाँ भी है, यहाँ भी है, कैंसिल। 9 बच जाएगा और 10 यहाँ भी है, यहाँ भी है, कैंसिल। अब हमारे पास जो ए का कंप्लीमेंट आया है वो है 1 3 5 7 9। अब हम निकालते हैं सी का कंप्लीमेंट। तो जो हम सी का कंप्लीमेंट निकालेंगे वो भी सेम ऐसे होगा, बस हमने ए के सेट की जगह यहाँ पे सी लिखना होगा। यूनिवर्सल सेट में से सी को माइनस करेंगे, जो हमें सी यू सेट गिवन होगा। यू सेट हमें गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस सी का सेट हमारे पास गिवन है 1 3 5 7 9। ये क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास सेट। अब यहाँ पे हमारे पास 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 बच गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 बच गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 6 बच गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 8 बच गया एंड 9 से 9 कैंसिल हो गया, हमारे पास 10 बच गया। तो जो हमारे पास सी का कंप्लीमेंट आया है वो आया है 2 4 6 8। अब हम देखते हैं अपने सवाल की तरफ, जरा दोबारा गौर करते हैं। मैं सवाल दोबारा यहाँ पे लिख देती हूँ। सवाल था हमारा ए कंप्लीमेंट यूनियन सी कंप्लीमेंट। ए का कंप्लीमेंट हमने मालूम कर लिया, सी का कंप्लीमेंट हमने मालूम कर लिया। अब हमने मालूम करना है इन दोनों के दरमियान यूनियन। तो जो हमने मालूम किया था ए का कंप्लीमेंट उसे लिखेंगे पहले 1 3 5 7 9, आगे यूनियन की अलामत, फिर सी का कंप्लीमेंट जो हमने मालूम किया था 2 4 6 8 10, ये हमारे पास था सी का कंप्लीमेंट। अब इन दोनों के दरमियान हमने निकालना है यूनियन। यूनियन में हमने पढ़ा था कि सारे जो हमारे पास, मतलब जैसे ये ए का सेट है, ये सी का सेट है। अब इन दोनों में जितने भी नंबर होंगे उनको हमने तरतीब से लिख देना है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ए कंप्लीमेंट यूनियन सी कंप्लीमेंट हम मालूम कर रहे हैं। ए का कंप्लीमेंट वाले पहला सेट लिखा, फिर यूनियन की अलामत डाली, फिर सी का कंप्लीमेंट वाला लिखा। अब हम इन दोनों में से जो इन दोनों सेटों के अरकान लिखेंगे और तरतीब से लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 आ जाएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 एंड देन 9 और 10। ये हमारे पास आ गया ए कंप्लीमेंट यूनियन सी कंप्लीमेंट। अब आगे हम अगले जुज की तरफ जाते हैं। अब हमारे पास जो है 7वां जुज वो ये है कि हमने इधर भी दोनों काम करने हैं। ये पहले जुज की तरह ही है, बट एक काम यहाँ पे ये हुआ है कि उसने एक काम कम कर दिया है यहाँ पे।
ए का कंप्लीमेंट मालूम करना है, पहले वहां पे था यू का कंप्लीमेंट हमने मालूम करना था, इधर सी का कंप्लीमेंट हमने मालूम करना था, बट इधर हमने सी का कंप्लीमेंट नहीं मालूम करना, जस्ट ए का कंप्लीमेंट मालूम करना है, जो जवाब आएगा उसका यू सी से यूनियन ले लेना है। अब हम लिखते हैं, पहले ए का कंप्लीमेंट मालूम कर लेते हैं, यू माइनस ए करेंगे, ए का कंप्लीमेंट यू वाला सेट हमें गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक है, माइनस ए का सेट है 2 4 6 8 10, एक जैसे कट जाएंगे, जो हमारे पास बचेंगे वो हम इस सेट में लिख देंगे, 1 हमारे पास बच गया, 2 कैंसिल, 3 4 कैंसिल, 5 6 कैंसिल, 7 8 कैंसिल, 9 और यहाँ पे 10 भी कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। तो ये आ गया हमारे पास ए का कंप्लीमेंट। अब हम यूनियन निकाल लेते हैं, ए कंप्लीमेंट यूनियन सी निकालना था हमने। ए का जो हमारे पास कंप्लीमेंट का आंसर आया था, पहले तो हम वो लिख लेंगे 1 3 5 7 9 7 9, ये हमारे पास आया था ए के कंप्लीमेंट का आंसर। उसके बाद यूनियन की अलामत और फिर सी का कंप्लीमेंट का, सी का कंप्लीमेंट नहीं सॉरी सी का सेट लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर कंप्लीमेंट हमने निकालना होता तो सी पर या तो ये वाली अलामत लगी हुई होती या सी के ऊपर छोटा सा सी लिखा हुआ होता, इसे कहते हैं कंप्लीमेंट की अलामत। बट यहाँ पे सी खाली हमारे पास, मतलब हमने सिर्फ सी का सेट लिखना है, और सी का सेट है हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में 1 3 5 7 एंड फिर 9। अब हमने निकाल लेना है यूनियन। यूनियन में जो हमारे पास एक जैसे होंगे वो एक जैसे नहीं सॉरी, जो हमारे पास दोनों सेटों में अरकान होंगे उनको हम तरतीब से लिख देंगे। अब देखिए आप, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे कोई भी और नहीं है, दोनों सेम है, तो हम इनको एक दफा लिख देंगे। याद रखिए कि किसी सेट में एक ही अरकान दो दफा, मतलब एक नंबर दो दफा नहीं आ सकता, वरना वो सेट नहीं रहता। तो ये हमारे पास बन गया 1 3 5 7 9 का एक सेट, जो कि हमारे पास है ए का कंप्लीमेंट यूनियन सी के कंप्लीमेंट का आंसर, ये हमारे पास आ गया आंसर। अब हम चलते हैं अपने 8वें जुज की तरफ। अब जो है हमारे पास 8वां जुज, उसमें आप देख सकते हैं कि इन्होंने हमसे पूछा है यू का कंप्लीमेंट। अब परेशान बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट कैसे लिया जा सकता है। देखिए हम ए सेट का कंप्लीमेंट ले रहे थे, तो मैंने कहा था कि यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करना है। अब आप लोग सोच रहे हैं यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट हम कैसे ले सकते हैं, तो यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट हम ऐसे ले सकते हैं कि यू माइनस यू करेंगे तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट आ जाएगा। अब हमने पढ़ा था जो यूनिवर्सल सेट होता है वो पहले आता है, फिर उसके बाद जो सेट होता है वो आता है। अब यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस, फिर से यही सेट लिख लेंगे क्योंकि यू का कंप्लीमेंट मालूम कर रहे हैं। पहले हमने ए का कंप्लीमेंट मालूम किया था तो यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस किया था। अब यू का कंप्लीमेंट मालूम कर रहे हैं तो यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट यानी यू को ही माइनस कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे आप देखें कि सारे नंबर्स हमारे पास सेम है, तो सारे नंबर्स कटते जाएंगे एक दूसरे से। 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5, 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10। आपने इन्हें काटना बिल्कुल नहीं है, ये जस्ट मैं समझाने के लिए ये काट रही हूँ। और उसके बाद हम लिख देंगे ये खाली सेट, और उसकी जगह हम 5 भी लिख सकते हैं, खाली सेट भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट।